हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। इस वाक्य में आपको बताना है कि किस प्रकार का काल है। जल्दी बताओ। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें कौन सा काल है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। काल अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भैया अनअकैडमी पर पढ़ा चुका हूं, आपको बार बार बोल चुका हूं, तो एक बार आकर के देखोगे तो समझ में आएगा। कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं? जल्दी बताओ। तो किस में संकलित हैं? बीजक में। और बीजक जो है वो सबक रमैनी, इनका जो है वो मिश्रण है। ठीक है, इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोहे के चने चबाना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? जल्दी बताओ। तो लोहे के चने चबाना, इसका मतलब हो जाएगा आपका बहुत कठिनाई का सामना करना। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको अकुलाना का समानार्थी शब्द बताना है कि अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होगा। अकुलाना का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका व्याकुल होना। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर मेरी 3 स्पेशल क्लास चल रही हैं, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। 50 बार बोल चुका हूं, फ्री को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना कि ये तो फ्री क्लास में पता नहीं कैसे पढ़ा रहे होंगे। अरे भाई, इतना मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मेरी आपको यूट्यूब वीडियो पसंद आ रही और बहुत अच्छी लग रही, तो इससे 5 गुना बेटर क्वालिटी अनअकैडमी पर दे रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब पर कई चीज़ जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवा पाता हूं। अगर आपको यकीन ना हो, मैं तो ये कहता ही हूं कि आप मेरी बात पे यकीन करो ही नहीं। मैं तो बिल्कुल इसका विपरीत बोलता हूं कि एक बार आप क्लास में आओ और आपको लगे कि क्लास जो है हमारे यूपीएसआई के एग्जाम के लिए नहीं है, या मुझे जो आप जो समझा रहे हो वो समझ में नहीं आया, तो मैं तो कह रहा हूं कि क्लास को डिसलाइक करना और चले जाना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैथ भी स्टार्ट कर रहा हूं कल से। तो आ जाओ यार भाई, सब कुछ फ्री में है। एक बार आओगे तो पता चलेगा कि फ्री में भी तैयारी की जा सकती है यूपीएसआई की। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद नहीं है तो डिसलाइक करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेक करो। दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल बता रहा हूं कि कैसे आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। तो आपको बताना है कि इसमें अरविंद शब्द क्या है। जल्दी बताओ। तो अरविंद शब्द जो है ये एक उपमान है। दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी बताओ। जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो तो वहां पर आपका अर्थों में चमत्कार हो रहा तो अर्थ अलंकार होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, खिड़की का शीशा तोड़ा है, फिल इन द ब्लैंक्स बता दे।
जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को पहचानना है, कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, जल्दी बताओ सर। कपड़ा। कपड़ा शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य को छांटें, जल्दी बताओ। सही वाक्य आपको करना है, ये देख लीजिए। आप निसंकोच चले जाइए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण की सर तीन अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था पहली अवस्था हो गई, दूसरी तथा तीसरी आपको बताना है। तो विशेषण की तीन अवस्था होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, तुलना के आधार पर विशेषण तीन प्रकार के होते हैं, बता दिए तीनों के तीनों। प्रचुर का आपको विलोम शब्द बताना है सर। प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रचुर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अल्प, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बंधु शब्द का आपको बहुवचन बताना है कि बंधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो बंधु शब्द का बहुवचन होगा आपका बंधु वर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इस वाक्य की अशुद्धि दूर करके इसको शुद्ध वाक्य में चयन करना है, जल्दी बताओ। यहां लगभग 2 दर्जन संतरे हैं सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। ऑप्शन ये हैं, तो सही आंसर हो जाएगा बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 15। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की चिदंबरा है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स, मेरठ फिल इन द ब्लैंक्स, दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, तो यहां पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उन्नत शब्द का आपको, उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, उन्नत शब्द जो है वो शब्द की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो उन्नत शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है सर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहां पर ब्रजभाषा बोली जाती है सर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? भाल का समानार्थी शब्द होगा आपका मस्तक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर होगा एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, चौथा ऑप्शन करेक्ट। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, जल्दी बताओ, नीरजा के लिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सक्सेरिया पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से बुढ़िया का बहुवचन आपको बताना है कि बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा। तो बुढ़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा सर, बुढ़िया, यानी कि यहां जोड़ करके इसका बहुवचन बनाएंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। आकारांत शब्द है इसलिए। विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द आपको बताना है, जल्दी बताइए, विकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, एकत्र, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दिव्या और सौम्या फिल इन द ब्लैंक्स में बड़ी हैं। दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है, तो कौन शब्द आएगा यहाँ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से आपको प्रतिक्रिया शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा प्रतिक्रिया शब्द का। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मेरी बहन उच्च शिक्षा फिल इन द ब्लैंक्स ऑस्ट्रेलिया जा रही है। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में के किस भाग में जो है वो त्रुटि है उसको पहचानना है, देखो। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो बताइए किसके किस पार्ट में गलती है, तो किस पार्ट में गलती है, जल्दी बताइए। तो इसके सर पहले ही पार्ट में गलती है, आधुनिक हिंदी, हिंदी के स्थान पर आधुनिक युग आएगा। आधुनिक हिंदी थोड़ी ना पढ़ा आपने, आधुनिक युग पढ़ा, आधुनिक युग। तो आधुनिक हिंदी के देखो तीसरे, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले पार्ट में गलती है। शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। छी कितना घृणित दृश्य है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा।
हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार है? हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका भी सारी जल गई और जितने भी राक्षस थे वो भी भाग गए। तो यहाँ हनुमान जी की पराक्रमता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। वेदों की संख्या कितनी है सर, जल्दी बताओ। तो वेदों की संख्या कितनी है सर? 4 है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से आपको पवित्र शब्द, पवित्रता का विशेषण रूप कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो पवित्रता का विशेषण रूप होगा आपका पवित्र। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी के ब्रज बानु, हे हलदर के वीर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर आपका रूपक अलंकार है, पहला ऑप्शन करेक्ट। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषक प्राप्त हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मंगला प्रसाद, यानी कि चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज हर कोई मानसिक तनाव से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो एक सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के रूप में जो है वो संज्ञा परिवर्तित हो रही है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? जुराब। जुराब शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द का आपको मुहावरा बताना है कि धूर्त शब्द के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा। इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।